जय माँ भद्रकाली, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। चैनल पे नए हो भक्तों तो चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आज हम जानने वाले हैं माता महाकाली की ही सवारी होगी तो उसके ऐसे क्या लक्षण होंगे। माता महाकाली अति दयालु, परम कृपालु, साक्षात जगदम्बा हैं। यह देवी इतनी शीघ्र प्रसन्न होती हैं कि भगत जो है केवल आवाहन मात्र उनका ध्यान करता है और महारानी की कृपा उस व्यक्ति पर होने लगती है। ऐसे कुछ प्रमुख लक्षण आपको आज बताया जाएगा भक्तों, निश्चित रूप से आप ध्यान से सुने और वीडियो लास्ट तक थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से आपको संपूर्ण सटीक जानकारी आज प्रदान की जाएगी। भक्तों, माता महाकाली व्यक्ति को 3 तरीके से मिलती हैं। पहला यह तरीका है कि व्यक्ति प्रारब्ध से इतनी भक्ति किया है भगवती का कि भगवती उस पर साक्षात प्रसन्न होकर के इस जन्म में वह थोड़ा भी भक्ति किया और माता की कृपा उसके ऊपर होने लगी। दूसरा होता है कि व्यक्ति इस जीवन में महारानी की कृपा से ही उसको उचित गुरु का मार्गदर्शन मिला और गुरुमुख होते ही व्यक्ति जिस गुरु परंपरा से उसकी गुरु की गद्दी चल रही है उसी तरह से वह शक्तियाँ व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, अर्थात स्थानांतरित हो जाती हैं और भगवती की शक्ति उस व्यक्ति के साथ चलने लगती है। तीसरा जो है यह प्रमुख कारण होता है कि आपके पूर्वजों के द्वारा आपके घर में कुल देवी देवता के रूप में माता महाकाली पूजी गई हों तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के ऊपर अपना प्रभाव, अपना कृपा निश्चित रूप से करती हैं, जिससे व्यक्तियों के ऊपर सवारी आती है। अब लक्षण क्या होते हैं? पहला जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है भक्तों, माता महाकाली की सवारी आने का, व्यक्ति की जिह्वा बाहर निकलने लगती है, व्यक्ति को बार बार मिचली जैसा महसूस होगा और निश्चित रूप से उसकी आंखों से आंसू गिरेंगे। यह जो है सबसे पहला और प्रमुख लक्षण होता है माता महाकाली के सवारी आने का। भगवती का कोई भी अंश हो, जैसे माँ शमशान काली हैं, माँ भद्रकाली हैं, माँ दक्षिणेश्वरी काली हैं, यह जिस गुरु परंपरा से वह व्यक्ति जुड़ा रहेगा या जिस पूर्वजों के द्वारा जिस तरीके से भगवती की सवारी उनके पूर्वजों में आई हुई है उसी तरह से, उसी जैसे किसी व्यक्तियों के ऊपर जब सवारी आती है तो बहुत सारे लोगों का पैर हिलता है, बहुत लोगों का जिह्वा निकलता है और बहुत लोगों के शरीर में उथल पुथल मचने लगती है, कंपन होने लगता है, सर घूमने लगता है। तो यह जो है सवारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस परंपरा से जुड़ी हुई है और कैसे सवारी पूर्वजों के द्वारा आई हुई है, पहला चीज। दूसरा चीज भक्तों, जो सबसे प्रमुख लक्षण है, व्यक्ति का आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों जगह से उसकी उन्नति निश्चित रूप से तय हो जाती है। माँ जगदम्बा है, संसार की स्वामिनी है, दुष्टों का संहार करने वाली है, अन्न धन के भंडार भरने वाली है, तो सर्वप्रथम व्यक्ति का जो चेतना जगत है वह निश्चित रूप से उस पटल पर इतना प्रकाश फैल जाता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में इतनी उन्नति कर लेता है कि वह भूत भविष्य वर्तमान को देखने के साथ साथ वह कुछ भी समर्थ हो जाता है लोगों के काम बनाने के लिए। महारानी उसको अपना वचन दे देती हैं। व्यक्ति को जब भी कोई उसके पास आता है तो निश्चित रूप से अगर व्यक्ति किसी के संदर्भ में कुछ भी महारानी से प्रार्थना करते हुए उनकी अर्जी लगा दिया उस व्यक्ति का, तो निश्चित रूप से सामने वाले व्यक्ति के कार्य बन जाते हैं। दूसरा, भौतिक जगत में व्यक्ति का इतना नाम ऊंचा हो जाता है कि माँ व्यक्ति को धन अन्न के भंडार उनकी भरी रहती हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहती है। क्योंकि माता इतनी दयालु, इतनी कृपालु हैं कि बच्चे का पेट कैसे भरे वह निश्चित रूप से इस बात को विशेष कर सोचती हैं और बच्चे के लिए निश्चित रूप से चाहे वह सर्विस में चला जाए, चाहे वह उनकी सेवा में आ जाए या वह व्यापार में करे, जहाँ भी वह रहेगा जीवन में उच्चतम शिखर पे पहुँचेगा ही पहुँचेगा। मानसिक जगत की अगर बात करें, मानसिक पटल की, तो उसकी स्थिति इतनी सटीक हो जाती है कि जब वह निर्णय लेने का समय आएगा तो वह उतना निर्णय को सटीक और सही समय पर अवसर के साथ उस निर्णय को ले सकेगा जो भी अवसर उसके सामने दिख रहा है।
तो निश्चित रूप से यह माता महाकाली के दूसरे प्रमुख लक्षण होते हैं। तीसरा जो सबसे प्रमुख लक्षण है माता महाकाली की सवारी आने का, व्यक्ति को बार बार भगवती के दर्शन होंगे, उनके सिद्धपीठ के दर्शन होंगे, उनके मंदिरों के दर्शन होंगे। अगर वह किसी गुरु परंपरा की गद्दी से बंधा है, व्यक्ति जुड़ा है, गुरु दीक्षित है, दीक्षा लिया हुआ है, तो उस गुरु की बार बार उसको अनुभूति होगी, उनके दर्शन होंगे। यह शाश्वत रूप से विदित है, ऐसा होगा ही होगा। अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण है, माता महाकाली जब किसी भगत के ऊपर आएंगी तो अपने धाम का जरूर वहाँ की शक्तियाँ जयकारा लगाएंगी। उसका कारण यह है कि हमारा शरीर इतना पवित्र नहीं है कि भगवती साक्षात हमारे शरीर में प्रविष्ट हो, नहीं तो व्यक्ति का शरीर फट जाएगा। माँ की जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, माँ की जो योगिनी शक्तियाँ हैं, भगवती के जो गण हैं, उस व्यक्ति के अंदर आंशिक रूप से प्रवेश करते हैं और उतना ही पावर, उतना ही, क्योंकि वह माँ की सेवक हैं, भगवती के गण हैं, निश्चित रूप से अपनी हाजिरी जब व्यक्ति के ऊपर भगवती करती हैं तो निश्चित रूप से उनके धाम का जयकारा वह व्यक्ति जरूर लगाएगा। शक्ति यदि कुरुक्षेत्र दरबार से आ रही है तो माँ भद्रकाली का निश्चित रूप से दरबार का जयकारा लगाएगी, कुरुक्षेत्र वाली का दरबार का जयकारा लगेगा। माँ दक्षिणेश्वरी काली है तो काली घाट का जयकारा लगेगा। ऐसा होना ही होना है, जहां से शक्ति आई रहेगी वहां उस धाम का जयकारा लगेगा ही लगेगा। और अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण है, व्यक्ति जब भी जाप करेगा, उनके नाम का आवाहन करेगा, उनका ध्यान करेगा, व्यक्ति के शरीर में हलचल होना शुरू हो जाएगा, कुंडलिनी शक्ति तत्काल प्रभाव से एक्टिव हो जाएगी। क्योंकि जो आप नाम जप कर रहे हैं या माता के मंत्र का जाप कर रहे हैं, वह शक्तियाँ आपके शरीर में बहुत सूक्ष्म तरीके से आपके शरीर में स्थायी रूप से निहित होने लगती हैं, समाहित होने लगती हैं। और एक समय आने के बाद शक्तियों का केवल आप माँ भगवती का ध्यान करेंगे और शक्तियाँ तुरंत जो है अपने हलचल को आपके शरीर में प्रदर्शित कर देंगी। निश्चित रूप से आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि हमारे साथ कोई शक्ति निश्चित रूप से चल रही है। अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण है, माता महाकाली चाहे वह पूर्वजों के द्वारा पूजी गई हों, चाहे गुरु परंपरा से हों, चाहे व्यक्ति के ऊपर स्वयं प्रसन्न होकर आई हों, माता महाकाली जल्दी से प्रसन्न तो हो जाती हैं, लेकिन उनका वचन खुलता नहीं है, वचन लेने में देरी करती हैं। क्योंकि उसका कारण है कि माँ उस व्यक्ति की परीक्षा लेती रहती हैं कि उसमें कितना धैर्य है, कितना विश्वास है भगवती पे कि मैं ही आ रही हूँ, कहीं वो प्रेत तो नहीं समझ रहा, कहीं वो नकारात्मक ऊर्जा को तो नहीं समझ रहा। क्योंकि यह बार बार बताया जाता है, मैं अपने वीडियो में भी बार बार बताता हूँ कि जब भी व्यक्ति किसी भी इष्ट आराध्य का बार बार प्रार्थना, पूजा पाठ, भोग प्रसाद उनको अर्पित करता है तो निश्चित रूप से उनके गण, उनकी शक्तियाँ उस व्यक्ति के साथ चलने लगती हैं। यह विदित है, सर्वविदित है। लेकिन व्यक्ति को जब अपने ऊपर संदेह होता है, लोग अलग अलग दरबारों में भटकते हैं, चौकियों पे पूछा लेते हैं, तो वह शक्तियाँ निश्चित रूप से रुष्ट होती हैं। उसका कारण यह है कि आप उन शक्तियों का अपमान कर रहे हैं, आपको यह विश्वास ही नहीं हो रहा कि माता की शक्ति आपके साथ चलती है। तो निश्चित रूप से इस बात को आपको ध्यान देना होगा। हाँ, इस बात का आपको यह सटीकता से जानकारी जरूर हो जानी चाहिए। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति माता महाकाली के उपासक हो, उनको गुरु का सानिध्य जरूर लेना चाहिए। कि आपको यह निश्चित रूप से भलीभांति ज्ञात होना चाहिए कि जो आपके ऊपर सवारी आ रही है, हाजिरी आ रही है, वो माता महाकाली की ही है। क्योंकि अगर प्रेत की होगी, क्योंकि बहुत सारे सेम इसी तरह के लक्षण प्रेतों की भी सवारी में देखे जाते हैं, लेकिन कुछ एक दो जगह पर जो मुख्य रूप से गुरु का जब सानिध्य रहता है तो गुरु अपनी ऊर्जा से उस शक्तियों को देख लेते हैं कि भगवती की शक्ति है या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। तो यह आपको बात समझना होगा। माता महाकाली जब भी आएंगी निश्चित रूप से पूर्ण सात्विकता की तरफ से रहेंगी, यदि सात्विक रूप से उनकी पूजा की गई है। अगर वामबंध में भी आएंगी तो साफ सफाई निश्चित रूप से वह मांगेंगी। उस व्यक्ति के द्वारा उसके कपड़े, उसके खान पान, रहन सहन, चाल चलन, ये सारी चीज़ें पूर्ण रूप से पवित्र चाहिए उनको। अगर कोई मलिन शक्ति रहेगी तो वह निश्चित रूप से गंदे में रहना पसंद करेगी। व्यक्ति मलिनता में रहेगा, व्यक्ति बीमार रहेगा, व्यक्ति को अच्छे कपड़े पहनने अच्छे नहीं लगेंगे। ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के साथ देखने को मिलती हैं। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, जो भगवती के लक्षण बताए गए हैं सवारी आने के।
निश्चित रूप से कमेंट करें। यदि आपके साथ होता है तो निश्चित रूप से बताएं भक्तों। जय मां भद्रकाली, हर हर महादेव।